चलें आज हम बात करते हैं दांतों में जमने वाले टॉटर के बारे में, डेंटल प्लाक के बारे में। और इसकी एक बहुत ही मुफीद रेमेडी है, सिर्फ एक माउथ वॉश है, घर पे आप बना सकते हैं। इस माउथ वॉश के इस्तेमाल के बाद ये टॉटर कम हो जाएगा और रेगुलर इस्तेमाल करने पर हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा। हमारे मुंह में रहने वाले बैक्टीरियाज हमारे इम्यून सिस्टम और हमारी खाए जाने वाली एंटीबायोटिक से बचने के लिए अपने इर्द गिर्द बायोफिल्म्स बना लेते हैं, या यूँ कह लीजिए कि अपने रहने के लिए कैल्शियम से बने हाउसेस बना लेते हैं। इन हाउसेस में, इन बायोफिल्म्स में ये बैक्टीरियाज महफूज रहते हैं। इन हाउसेस में रहने की वजह से इन बैक्टीरियाज को हमारा इम्यून सिस्टम डिटेक्ट नहीं कर पाता, तो इस तरह ये बैक्टीरियाज ज़्यादा अरसे तक जिंदा रह पाते हैं। न सिर्फ हमारी बॉडी में बल्कि बाहर भी 95% बैक्टीरियाज बायोफिल्म्स बनाकर रहते हैं। अगर आप किसी नदी पर जाएं, वहाँ पर पड़ा हुआ पत्थर उठाएं तो वो बड़ा एक स्लाइमी होता है, हाथ से फिसलता है। तो इसकी वजह यह है कि इसमें बायोफिल्म्स की मौजूदगी को जाहिर करता है। आपको हर जगह बायोफिल्म्स मिलेंगी, ख़ास तौर पर जहाँ पर पानी होगा, जैसा कि आपके सलाइवा में होता है। इन बैक्टीरियाज की नरिशमेंट के लिए पानी और शुगर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। इन बायोफिल्म्स की ओवर अबंडेंस की वजह से या इनके ज़्यादा होने की वजह से आपके मुंह से स्मेल आती है, मसूड़ों में बहुत ज़्यादा सोजिश होती है, मसूड़ों से खून आने लगता है, दांतों में ज़्यादा प्लाक जमा होने की वजह से आपको डेंटिस्ट के पास जाना पड़ता है, इसको रिमूव करवाना पड़ता है। लेकिन अगर आप इस आसान माउथ वॉश, जिसे आप इजीली घर पे बना सकते हैं, अगर आप इस माउथ वॉश को रेगुलर इस्तेमाल करते हैं तो आप इस मसले को इजीली मैनेज कर सकते हैं। पहले नंबर पर जो इंग्रेडिएंट है वो है बेकिंग सोडा, सोडियम बाइकार्बोनेट, या जिसे मीठा सोडा भी कहा जाता है। क्या होता है कि जब ये बायोफिल्म्स मुंह में बढ़ जाती हैं तो इनमें रहने वाले बैक्टीरियाज बहुत ज़्यादा एसिड बनाने लगते हैं। ये आपकी माउथ की पीएच को कम कर देते हैं। माउथ में अगर पीएच कम हो जाती है तो वहाँ डीकैल्सिफिकेशन की वजह बनती है, मतलब कैल्शियम हड्डियों और दांतों से निकलकर सिस्टम में आने लगती है, बॉडी में आने लगती है, और फिर ये बैक्टीरियाज इन कैल्शियम को अपनी हाउसिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं। दांतों में कैल्शियम की कमी हो जाती है, इसकी वजह से दांतों में कैविटी होना शुरू हो जाती है। तो बहुत ज़रूरी है कि मुंह में पीएच के लेवल को न्यूट्रल रखा जाए। बेकिंग सोडा आपके मुंह में पीएच को इंक्रीज करता है, इसे अल्कलाइन बनाता है, इन बैक्टीरियाज की कॉलोनी को तोड़ता है। नेचुरली आपके सलाइवा में भी सोडियम बाइकार्बोनेट मौजूद होता है। ये कहा जा सकता है कि सोडियम बाइकार्बोनेट या मीठा सोडा का इस्तेमाल कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं रखता। इसका 1/4 टीस्पून, आधे से आधा चम्मच बेकिंग सोडा लीजिए और इसमें 3% हाइड्रोजन पर ऑक्साइड मिलाएं। ये एक ब्राउन सोल्यूशन है जो आपको किसी भी फार्मेसी से इजीली मिल जाता है। ये भी 1/4 टीस्पून मिलाना है। हाइड्रोजन पर ऑक्साइड इन बायोफिल्म्स को ख़त्म करता है, एंटी फंगल है, और इंटरेस्टिंग बात यह है कि हाइड्रोजन पर ऑक्साइड भी नेचुरली आपके सलाइवा में पाया जाता है। आपके सेल्स ये मेजर कंपाउंड आपके बैक्टीरियाज को मारने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ इन्हीं चीज़ों को जो आपके सलाइवा में मौजूद हैं, इनको थोड़ी ज़्यादा मिकदार में डालने की बात की जा रही है। इस बेकिंग सोडा और हाइड्रोजन पर ऑक्साइड, जो दोनों ही आपने 1/4 टीस्पून लिए थे, इनको आधे कप पानी में मिला लें और इसे रोज़ाना नॉर्मल टूथब्रश करने के बाद माउथ वॉश के तौर पर इस्तेमाल करें। 30 सेकंड तक अपने मुंह में रहने दें और फिर थूक दें। इससे आपके दांतों पर टाटर नहीं जमेगा, शाइन वापस आएगी और दांत नॉर्मल रहने लगेंगे। आपकी बैड ब्रेथ, मतलब सांस से बदबू आना भी ख़त्म हो जाएगी। तो ये थी मेरी रिकमेंडेशन डेंटल प्लाक के बारे में। अब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।